नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनप स्टोरीज पर। आज की कहानी है। परिवार में जया सबसे बड़ी बहू थी। सुंदर, सुशील और काम में निपुण जया को देखकर अक्सर शांतनु की माँ उसके बाबूजी से कहती, आज्ञाकारी बेटे के साथ साथ ईश्वर ने हमें अच्छी बहू भी दी है, बस उनकी कृपा बनी रहे। अमित और छाया भी यही होते तो कितना अच्छा होता। अचानक एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। जांच कराने पर पता चला कि दोनों किडनी खराब हो गई है। बाबूजी पहले से ही दिल के मरीज थे, इसलिए जया ने शांतनु को समझाया कि ये बात बाबूजी को ना बताई जाए। अब समस्या ये थी कि कम से कम एक किडनी तो बदलनी ही चाहिए। शांतनु ने छोटे भाई अमित को सारी बात बताई। अगले ही दिन अमित और उसकी पत्नी छाया दिल्ली आ गए। अचानक दोनों को देखकर बाबूजी ने कहा, चलो माँ के बहाने ही सही तुम दोनों भी आ गए। अच्छा किया, खुश रहो। और सोफे पर बैठ गए। दोनों भाई मिलकर माँ के इलाज की व्यवस्था में लग गए और जया और छाया माँ बाबूजी की सेवा में। किडनी का कहीं से इंतजाम ना होने पर दोनों चिंतित थे। बाबूजी को बच्चों की चिंता भांपते देर ना लगी। वो कह उठे, कुछ छिपा रहे हो क्या? सभी एक स्वर में बोल पड़े, नहीं बाबूजी, आपसे क्या छिपाएंगे। कोई भी समस्या होगी तो आपके पास आएंगे। और बनावटी हंसी हंसने लगते ताकि बाबूजी की सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तभी रक्षाबंधन पर राधिका के आने की खबर सुनकर सभी को बहुत खुशी होती है। साथ ही चिंता भी सताने लगती है कि कहीं इस हालत में उसे माँ की बीमारी का पता न चल जाए, क्योंकि राधिका गर्भवती थी। राधिका के आने की बात सुनकर माँ भी खुश नजर आने लगी, जो अभी तक बीमारी की खबर सुनकर अंदर ही अंदर परेशान थी। सबका इंतजार खत्म कर राधिका अपनी हंसी के फूल बिखेरती सुंदर राखियों और मिठाई के साथ घर में प्रवेश करती है। राधिका के पति अमेरिका में थे, इसलिए राधिका अकेली ही आई थी। सारा घर मानो चहक उठता है। जया का बेटा बुआ के आने पर बहुत खुश था। होता भी क्यों ना, बुआ उसके लिए खिलौने और चॉकलेट जो लाई थी। बहन ने भाइयों की कलाई पर राखी रूपी प्रेम का बंधन बांधा और भाइयों ने भेंट स्वरूप उपहार देकर उसका मान बढ़ाया। माँ बाबूजी पूरे परिवार को एक साथ देखकर खूब फूले नहीं समा रहे थे। सभी ने बाबूजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और खाने की मेज पर पहुंच गए। रात में राधिका माँ के पास सोई थी। देर रात तक किस्से कहानियां चलते रहे। अचानक जया कमरे में आकर माँ जी से बोली, आपने आज दवा नहीं ली माँ जी? सुनते ही राधिका चौंक गई। दवाई? क्या हुआ माँ को भाभी? कुछ नहीं दीदी, कहकर जया सकुचाई। बस पेट में दर्द बता रही थी तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी। ना चाहते हुए भी जया को झूठ बोलना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसी हालत में राधिका को टेंशन नहीं देना चाहती थी। ननद के लिए दूध का गिलास रखते हुए जया ने कहा, दीदी याद से पी लीजिएगा। अगली सुबह छाया गर्म चाय के साथ सबको जगाती है। सब साथ में चाय पीकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। आज राधिका को जाना है, इसलिए छाया और जया उसकी विदाई की तैयारी करने लगती है। दोपहर का खाना सबके साथ में खाकर शांतनु मिठाई और फल लेने बाजार जाता है। वापस आते समय उसको बाबूजी का चश्मा भी बनवाना था। राधिका के जाने की बात सुनकर माँ कह उठती है, एक दो दिन रुक जाती तो मन खुश हो जाता। अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं होता तो माँ मैं जरूर रुक जाती, कहकर राधिका सबसे विदा लेने लगती है। माँ के गले मिलकर राधिका छाया और जया से भी मिलती है। दोनों ननद के पैर छूती है। अपना ख्याल रखना दीदी, कहकर दोनों की आंखें भर आती है। अरे ये क्या भाभी, विदाई आप दोनों की हो रही है या मेरी? कहकर राधिका सबको हंसा देती है और कार में बैठ जाती है। शांतनु अमित को राधिका के साथ जाने को कहता है। दूर तक जाती कार को माँ बाबूजी अंत तक निहारते रहते हैं और फिर सब अंदर आ जाते हैं। 4 दिन बाद माँ को अस्पताल ले जाना है। शांतनु और जया फिर सोच में पड़ जाते हैं कि किडनी का इंतजाम कहाँ से होगा। तभी जया के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम में से कोई अपनी एक किडनी माँ जी को दे दे। जया की बात सुनकर
पहले तो शांतनु अचरज में पड़ जाता है, पर कोई और रास्ता ना होने के कारण उसकी बात पर गौर भी करता है। अमित और छाया से सलाह लेने के बाद चारों डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना अपना चेकअप कराते हैं। अंततः डॉक्टर छाया की किडनी माँ जी को लगाने की सलाह देते हैं। छाया भी खुशी खुशी राजी हो जाती है। जब माँ को पता चलता है कि बहू की किडनी निकालकर डॉक्टर उनकी जान बचाना चाहते हैं तो वो इनकार कर देती है, पर सबके समझाने और सबकी इच्छा का मान रखने के लिए भारी मन से ठीक है बोल देती है। बाबूजी इन सब उलझनों से अनजान अपनी ही सीता राम की माला में लगे थे। आखिर वो दिन आ ही जाता है और माँ का ऑपरेशन सही समय पर हो जाता है। जया ने माँ और छाया की दिल से सेवा करके परिवार की बड़ी बहू होने का जो फर्ज अदा किया है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा फर्ज छाया ने अपनी किडनी देकर किया है। आज माँ फूले नहीं समा रही थी। चारों बच्चों के सर पर हाथ फेरती माँ की आंखों से खुशी की गंगा बह रही थी और बाबूजी दूर खड़े उस पावन प्रेम की गंगा में नहा रहे थे। सहसा उनके मुंह से निकल पड़ता है, इसे कहते हैं परिवार। अरे बाबूजी आप कब आए? बस अभी तुम सबके लिए चाय लाया हूँ। सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।